अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय सालेह इकबाल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। वीडियो को अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स दें ताकि मैं नॉवल जल्दी जल्दी एंड कर दूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हीर वरदान की आंखों में देखते हुए धड़कते हुए दिल से बोलती है, कपड़ों में कौन नहाता है? वरदान दोबारा हीर की शर्ट को पकड़े हुए कहता है, मुझे नहीं लेना शावर, मैं कह चुकी हूँ। हीर अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहती है, तो क्या हो गया, हम एक बार फिर से ले लेते हैं शावर एक साथ। वैसे भी फर्स्ट नाइट के बाद फर्स्ट शावर साथ होना चाहिए हमारा। हीर वरदान की गालों पर लब रखते हुए कहता है, आप नहीं मानेंगे? हीर गहरी सांस लेते हुए पूछती है। नहीं। वरदान हीर की नाक से अपनी नाक को टच करते हुए कहती है। तो फिर ठीक है मियाँ जी, कर लेते हैं ये भी। हीर वरदान की कमर पर हाथ रखते हुए अपनी जगह पर खड़ा किए दीवार से पिन कर देती है। हीर की हरकत पर वरदान हैरानगी से इसकी तरफ देखने लग जाता है। ये शावर वॉल पकड़े इसकी स्पीड तेज करती है। पानी सीधा वरदान के सर पर गिरते इसे भिगाने लगता है। बहुत शौक है शावर लेने का, लेते हैं, हीर कहते ही अपने हाथों को क्रॉस करते हुए अपनी शर्ट के दोनों कोनों को पकड़ते हुए वरदान की आंखों में देखते हुए शर्ट पेट से उठाने लगती है। हीर की हरकत पे वरदान का दिल इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि अभी वो पसलियां तोड़कर बाहर निकल कर आ जाएगा। रुको। हीर। वरदान हीर की शर्ट पेट से ऊपर देखते ही इसे रोकने के लिए जैसे ही इसकी तरफ बढ़ता है, वरदान के बालों से निकलकर हीर के चेहरे पर गिरता है, जिसे वो झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्यों किया? क्या हुआ, शावर नहीं लेना? हीर अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, नहीं। वरदान का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो अपनी सांसें भूलने लगता है। क्यों? हीर वरदान की तरफ देखते हुए पढ़ते हुए पूछती है। तुम शावर ले चुकी हो, दोबारा पानी में आओगी तो बीमार हो जाओगी। वरदान पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। तो क्या हो गया, ठीक भी हो जाऊंगी। हीर वरदान के करीब पानी के नीचे आने लगती है कि वरदान इसके सर पर उंगली रखकर इसको रोक देता है। तो तुम बाहर जाओ। वजदान से बोला भी नहीं जा रहा था। सच में? हीर मुस्कुराते हुए आंखों से इशारा करते हुए पूछती है। हाँ। वजदान हाँ में सर हिलाकर जवाब देता है। ठीक है, आप खुद साथ शावर लेने से इनकार कर रहे हैं। मैंने मैंने कुछ नहीं किया। हीर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहती है और कहते ही पीछे की तरफ उल्टे कदम बढ़ाने लगती है। जाओ जल्दी। वजदान इसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है। वजदान के इशारे पर हीर झट से पकड़कर वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। वजदान अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है और कहते ही दीवार की तरफ मुंह किए शावर की स्पीड बढ़ाए सांस लेने की कोशिश करता है। ये लड़की है, मैंने इसके सांसें रोकने के चक्करों में होता और ये उल्टा मेरी ही ऐसी हालत कर देती है। वरदान अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहता है। हीर वॉशरूम से बाहर निकलकर एक नज़र शीशे में अपने आप पर डालती है और खुद भी हंसते हुए ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल जाती है। क्यूट तो ये मेरा बंदा है, एक्स्ट्रा रोमांटिक है तो क्या हो गया, सोना तो है। हीर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। चेहरा वरदान की वजह से चमक उठा था। गाल पर लाली थी, चेहरे पर जा खत्म होने वाली मुस्कुराहट ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट थी। वरदान की मोहब्बत का रंग हीर पर सर से पैर तक चढ़ने लगा था। बिना बात के मुस्कुराना और इसी पल थम जाना हीर को मजीद वरदान के पागल करता जा रहा था। सिकंदर अमायमा दोनों हॉस्पिटल में मौजूद अपने कामों में मसरूफ थे। अमायमा इमरजेंसी वार्ड में काम कर रही थी और सिकंदर हॉस्पिटल के इंतजामिया से बात करके पूरा हॉस्पिटल का नक्शा तब्दील करवा रहा था। पूरे हॉस्पिटल साफ सुथरा ही था, लेकिन जब तक सिकंदर इसे अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करवा देती, इसे सुकून नहीं मिल रहा था। इंटीरियर डिजाइन के लिए वो सब सेलेक्ट करवा रहा था। अमायमा भी थकी हारी हुई इमरजेंसी हॉल से बाहर निकल कर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ रही थी कि सिकंदर भी मीटिंग रूम से बाहर निकलकर कैफे एरिया की तरफ बढ़ रहा था। अमायमा को देखते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगता है। भूल गई थी क्या तुम? सिकंदर कैफे में दाखिल होते हुए कहता है। सिकंदर को देखकर वहां मौजूद हर शख्स एहतराम में खड़े हो जाते हैं। सिकंदर हाथ से इशारा करके इन सबको वापस बैठने के लिए कहता है। क्या चीज? अमायमा पलटकर सिकंदर से पूछता है। यही बीबी कि अब तुम शादीशुदा हो। सिकंदर अमायमा की तरफ बढ़ते हुए कहता है। आइस अमेरिकानो विद शुगर। सिकंदर अपना ऑर्डर देता है। गले में लटका हुआ लॉकेट हो या ढोल, हमेशा गले में लटका हुआ है, ये पता चलता रहता है। अमायमा अपनी कॉफी लेते हुए कहती है। हैं? मैं लॉकेट मैं लॉकेट हूँ या ढोल? हैरानगी से बड़ी बड़ी आंखें किए तजस्सुस से पूछता है। लॉकेट तो प्यारा होता है, आप जबरदस्ती का गले में पड़ा हुआ ढोल है। बस बस, सीधा सीधा जवाब मत दिया करो मेरी बात का, हमेशा उल्टी बात करके मेरा दिमाग खराब करती रहा करो। सिकंदर अपनी कॉफी लेते हुए कहता है। कुछ खराब होने के लिए भी इसका होना भी जरूरी होता है। दिमाग तो है ही नहीं आपके पास, ये तो आपके बालों ने आपकी इज्जत बचाई हुई है, वरना
अमामा टेबल की तरफ बढ़ते हुए धीरे से कहती है, वरना क्या? सिकंदर अमामा के पीछे इसके टेबल की तरफ बढ़ते हुए पूछता है। कैफे में मौजूद हर शख्स हैरान कुन नजरों से इनकी तरफ देखने लगता है, वरना सबको पता चल जाएगा कि जहांगीर आलम इटालियन डेविल का बेटा खाली खोपड़ी है। कुर्सी खींचते हुए इस पर बैठते हुए कहती है, देखो बेइज्जती की भी एक लिमिट होती है, पर आज तुमने ये सब क्रॉस कर दी है। सिकंदर अमामा के सामने बैठते हुए कहता है, ओह तो मैं डर गई। मैं तो डर गई, अमामा कॉफी पीते हुए कहती है। पहले का पता नहीं, लेकिन अब तुम जरूर डरोगे। सिकंदर कॉफी का कप मुंह से हटाते हुए टेबल पर रखते हुए कहता है, मतलब? अमामा हैरानगी से पूछती है। मतलब यही कि जाने मन तुम्हारी जुबान को लगाम लगाने का वक्त आ गया है। सिकंदर कुर्सी से उठते हुए कहता है, मैं मुंह तोड़ दूंगी अगर ये मुंह लेकर मेरे पास आए तो। अमामा सिकंदर को खड़ा देखते हुए कहती है, मैं करीब भी आऊंगा और तुम्हारे मुंह से मुंह भी लगाऊंगा। और आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये मुंह बहुत कीमती है, शराफत से मुंह लगाना, वरना मैं तुम्हें दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर अमामा की तरफ बढ़ते हुए कहता है। सिकंदर को पास आता देखकर अमामा कॉफी का कप हाथ में पकड़े हुए फुल स्पीड में दौड़ लगा के कैफे से बाहर निकल जाती है। पागल लड़की, मैं कौन सा सरेआम तुम्हें किस करूंगा? सिकंदर अमामा को भागता जाता देखकर हंसते हुए कहता है, और कहते ही अपना कॉफी का कप उठाए वो भी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगता है। फिर किचन में चूल्हे पर दूध चढ़ाए हुए दोनों हाथ शेल्फ पर रखे हुए गर्दन टेढ़ी करके दूध को गर्म कर होता हुआ देख रही थी। इतने में ब्लैक कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस फजदान अपने हाथ में घड़ी पहने हुए लिविंग एरिया में दाखिल हो रहा था। हीर वजदान को देखते ही एक लंबी गहरी सांस लेती है, पर वजदान की नजरों से नजर हट टकराने से पहले वो वापस दूध की तरफ देखने लग जाती है। वजदान हीर को देखते हुए मुस्कुराते हुए हीर के पास किचन में दाखिल होता है। किचन में आते ही वो फ्रिज की पानी की बोतल निकाले ग्लास में पानी डालकर इसे पीते हुए हीर के पास आता है। पीछे से पेट के गिर्द अपनी बाजों का हिसार बांधे हुए हीर को अपने सीने से लगाए ग्लास मुंह से हटाकर इसके चेहरे के सामने करता है। क्या करूं मैं इसका? हीर गर्दन मोड़कर वजदान को देखते हुए पूछती है, पी लो। वजदान हीर की गर्दन से बाल हटाते हुए कहता है, मैंने नहीं पीना है। हीर वापस चूल्हे की तरफ देखते हुए कहती है, पी लो यार, खाली पेट कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। वजदान ग्लास लबों से लगाते हुए कहता है। हीर वजदान के हाथ से पानी ले लेती है। पानी पीते ही वजदान ग्लास साइड साइड शेल्फ पर रखता है और हीर का रुख अपनी तरफ मोड़ता है। अभी भी गुस्सा हो, वजदान चूल्हा बन के हीर की कमर पर हाथ रखकर चूल्हे की तपिश से इसको बचाता है। आपने सॉरी बोला ही नहीं अभी तक, हीर वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है। आई एम सो सॉरी बटरफ्लाई, आज के बाद मैं अपनी जान को कभी नहीं डांटूंगा, और अगर कभी ऐसा किया तो जो सजा दोगी वो कबूल है मुझे। वजदान हीर के चेहरे को हाथ से रखे हुए इसी पेशानी पर अपनी मोहब्बत से चूर लब रखता है। मैं सजा दे सकती हूँ आपको? हीर बड़ी बड़ी आंखें किए पूछती है। तुम सब कर सकती हो मेरे साथ, जो दिल चाहे वो करो सिवाय खफा होने के। मर्दान मासूम से शक्ल बनाते हुए कहता है, और कहते ही हीर को शेल्फ पर बिठा देता है। और अगर मैं खफा हो गई आपसे तो कैसे मनाएंगे? आपको तो मनाना भी नहीं आता है। आपको? हीर मर्दान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, पहले रूठ मनाने वाला कोई था ही नहीं ना मेरे पास, तो इसलिए नहीं आता है। अब तो तुम हो तो सब सीख लूंगा। मजदान हीर की टांगों पर हाथ रखकर इसकी नाक को चूमते हुए कहता है, आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, आप परफेक्ट हैं। हीर वजदान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए अपने चेहरे के करीब करते हुए कहती है, आपको मुझ पर गुस्सा नहीं करना, बस क्योंकि क्योंकि बाकी बेरुखी आपकी बेरुखी बर्दाश्त करना मेरे बस में है ही नहीं। आपकी तरह मैं भी एक गुंडी हूँ, और गुस्से में और पागल हो जाती हूँ। और गुस्सा अगर मुझे मेरी मोहब्बत दिलाएगी तो मजबूरन किसी का सर फाड़ कर मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हीर अपनी हंसी जब्त करते हुए कहती है, तुम बहुत खराब हो, धमकी दे रही हो मुझे? वजदान हंसते हुए कहता है, धमकी नहीं है मेरी जान, एहतियात के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद हर दिमाग लड़की हूँ, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। हीर वजदान के गाल पर किस करते हुए कहती है। वजदान हीर के लम्ब से ब्लश करने लग गया था, आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वजदान अपना रुख दूसरी तरफ मोड़कर कहता है, भूख लग रही थी ना, क्या खाना है? वजदान हीर से पूछते हुए रो दूर होता है, पराठा। हीर जल्दी से जवाब देती है, वो क्या होता है? वजदान हैरान को नजरों से इसे देखते हुए पूछता है, पता नहीं, मामा बनाती है। हीर कंधे झुकाते हुए कहती है, अब क्या मुझे अपनी सास से सीखना पड़ेगा इसको बनाने का तरीका? वजदान फटी हुई आंखों से इधर उधर देखते हुए पूछता है, हाँ, मुझे ब्रेड नहीं पसंद और आप मुझे हर दिन ब्रेड खिलाते हैं। मैं पराठा खाने वाली लड़की हूँ, 2 पीस ब्रेड में मेरा क्या होता है मेरा? ही गंदा समूह बनाते हुए कहती है, तो गुड़िया मुझे बताना था ना कि ब्रेड नहीं खाती, मुझे लगा था कि ब्रेड ही खाती होगी तुम। वजदान गहरी सांस लेते हुए कहता है, चलो कोई नहीं, सीख लूंगा पराठा बनाना तुम्हारे लिए। वजदान हीर के गाल खींचते हुए कहता है, अब ये बताओ अभी क्या खाओगे? वजदान हीर की आंखों में देखते हुए पूछता है, अभी तो दोपहर हो गई है तो नाश्ता नहीं चाहिए। हीर लिविंग एरिया से बाहर गार्डन में देखते हुए कहती है, लंच पर चले? वजदान हीर से धीरे से पूछता है,
हाँ, हीर झट से हाँ में सर हिलाती है। मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में। हीर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है चलते हैं। फरजान हामी भरते हुए कहता है, ठीक है फिर चलें। हीर शेल्फ से उतरते हुए कहती है, ऐसे? फरजान इसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जी क्या हुआ? हीर अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहती है, चेंज कर लो और जो फ्रॉक्स है ना, इनमें इनमें से कुछ पहनो। वजदान मुस्कुराते हुए कहता है, वजदान वो बहुत बड़े बड़े कपड़े हैं। ये गंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है, पहन लो ना, वहाँ अमेरिका में भी तो पहने थे। वजदान इंसिस्ट करते हुए कहता है, वो तब तो किरदार में रहना जरूरी था ना, तो इसलिए जबरदस्ती पहन लेती थी। हीर सांस लेते हुए कहती है, अब मेरे लिए पहन लो। वजदान जिद्दी लहजे में कहता है। वजदान हीर रोतलू से शक्ल बनाते हुए कहता है, पहन लो बच्चे। वजदान के वजदान के गाल खींचते हुए कहता है, ठीक है मैं भी तैयार होकर आती हूँ। हीर कहते ही झट से किचन से निकलकर सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़ते हुए जाती है। हीर जा ही रही थी कि सामने से अली सर झुकाए मुंह लटकाए हुए आ रहा था। अजरा अडोनेंस कल दिन से वापस घर नहीं आते हैं। इन्हें वजदान ने पहले ही काम पर लगाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। हीर अली को देखते हुए सलाम करती है। वालेकुम अस्सलाम। अली बिना हीर की तरफ देखते हुए कहता है। हीर सलाम करते ही ऊपर चली जाती है और अली लिविंग एरिया में। फरजान किचन से निकलकर बाहर आ ही रहा था कि अली का मुंह लटका देखकर इसकी तरफ बढ़ता है। जहांगीर ऑफिस से बाहर आया था और रात को कमरे में खामोशी से जाकर सो गया था बिना कुछ बोले। हया पुलिस स्टेशन से कुछ फाइल्स लेने के लिए हवेली आई थी। जहांगीर अभी भी पहुंचा था और वह अपने ऑफिस रूम में तिजोरी खोले हुए खड़ा था। हया अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी। ऑफिस रूम का दरवाजा खुला देखकर वो कमरे में जाने के बजाय वो जहांगीर के ऑफिस रूम में जाती है। दरवाजे से झुककर झांकी मारकर वो जहांगीर है या नहीं देखती है। जहांगीर का पूरा वजूद तिजोरी के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। सिर्फ इसके पैर नजर आ रहे थे। निक ज्यादा ही गुस्सा कर दिया मैंने छोटी सी सॉरी बोल देती हूँ, अपना ही शौहर है। हया दरवाजे से दूर होकर खड़ी होकर अपने आप से कहती है और कहते ही कमरे में दाखिल होती है। जहांगीर। हया कमरे में दाखिल होते हुए कहती है। जहांगीर पीछे की तरफ गर्दन झुकाए हया को देखता है जो कमर पर हाथ बांधे इसकी तरफ बढ़ रही होती है। जहांगीर जल्दी से फाइल्स वापस लॉकर में रखते दरवाजे को बंद करता है और हया की तरफ खामोशी से देखता है। नाराज हैं आप मुझसे? हया जहांगीर के खामोश चेहरे को देखते हुए पूछती है, नहीं। जहांगीर मुख्तसर सा जवाब देते हुए सोफे की तरफ बढ़ता है, पर लग तो रहे हैं। हया मुड़कर जहांगीर को सोफे पर बैठता देखकर कहती है, अगर हूं तो मनाने आई हो। जहांगीर लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, मना सकती हूँ अगर सच में नाराज है तो आप। हया जहांगीर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तो ठीक है मनाओ मुझे। जहांगीर लैपटॉप से हाथ हटाते हुए हया को देखते हुए कहता है, पर आप तो नाराज नहीं है मुझसे। हया कमर पर हाथ बांधते हुए जहांगीर से कहती है, मैं नाराज हूँ तुमसे। जहांगीर सोफे से पुश टिकाए हुए कहता है, पर क्यों? हया वजह जानती थी पर फिर भी अनजानों की तरह पूछती थी, तुमने कल मुझसे बर्तन धुलवाए, मुझ पर गोली भी चलाई, अब भी मैं तुमसे नाराज ना हो? जहांगीर खड़ा होकर गुस्सीले लहजे में हया की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, पर आपने चाय ना बनाकर हिसाब बराबर कर दिया था। हया से अपनी तरफ आता देखकर कहती है, बस ठीक है, समझ गया मैं, तुम मुझे मनाने नहीं मजीद गुस्सा दिलाने आई हो। जहांगीर कह रहा था कि हया उसके गाल पर अपने लब रख चुकी थी और जहांगीर के गले से लग जाती है। सॉरी जहांगीर, मैं गुस्से में थी, आप पर गोली चलाने के लिए सॉरी। हया पैरों की उंगलियों पर खड़ी होती जहांगीर के गले से लगे हुए कहती है, और जो बर्तन धुलवाए इसका क्या? जहांगीर हया के कमर के गिर्द अपनी बाजुओं का हिसार बांधे हुए पूछता है, इसके लिए भी सॉरी, आइंदा बर्तन नहीं धुलवाऊंगी। हया धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर क्या करवाओगी? हया जहांगीर तजस्सुस से पूछता है, बस चाय बनवाऊंगी। हया अपनी हंसी सब करते हुए कहती है, मतलब तुम्हारे गुस्से को ठंडा करने के लिए मुझे बावर्ची बनना ही पड़ेगा? तुमने सुधरना नहीं है। जहांगीर हया के सर पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहता है, बन जाए बावर्ची, अच्छे लगेंगे आप। हया जहांगीर से दूर होते हुए कहती है, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जहांगीर घड़ी की तरफ देखते हुए पूछता है, मैं तो फाइल्स लेने आई थी, आपके रूम का दरवाजा देखा तो मैं यहाँ आ गई। हया अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, आप भी तो ऑफिस में होते हैं, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हया जहांगीर से भी सवाल करती है, ऑफिस से ज्यादा काम नहीं था तो आ गया मैं। जहांगीर हया के बालों को ठीक करते हुए कहता है, ठीक है, आप आराम करें, मैं फाइल लेकर जाती हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे। हया कमरे के बाहर की तरफ उल्टे कदम उठाते हुए कहती है, ध्यान से जाना। जहांगीर मुस्कुराते हुए कहता है, आप नाराज नहीं है? हया जाते जाते फिर रुक जाती है और जहांगीर से पूछने लगती है, तुमसे नाराज हो सकता हूँ क्या मैं? जहांगीर हया को देखते हुए कमर पर हाथ बांधते हुए कहता है, ये तो है। हया कंधे उचकाते हुए कहती है, खुदा हाफिज। हया कहते ही पलट जाती है। फी अमानिल्लाह। हया को जाता देख के जहांगीर धीरे से कहता है। हया के जाते ही जहांगीर दोबारा लॉकर की तरफ बढ़ता है। फाइल्स निकाल कर वो सोफे पर आ बैठता है। लैपटॉप ऑन किए शोएब को कॉल मिलाता है, किधर हो?
हवेली पहुंचो। जहांगीर हुक्माना लहजे में कहते ही फोन रख देता है। मुंह क्यों लटकाया हुआ है? वजदान अली को देखते हुए पूछता है। कुछ नहीं, ऐसे ही। अली जमीन को देखते हुए पैर हिलाते हुए कहता है। ब्रेकअप हो गया? वजदान सोफे की तरफ बैठते हुए कहता है। आपको कैसे पता? अली झट से सर उठाकर पूछता है। तुम्हारी शक्ल बता रही है। कल कल हो बल्ब जल कल हो बल्ब जल रहा, आज वो फ्यूज क्यों हो चुका था? तुम्हारी शक्ल बता रही है, कल बल्ब जल रहा था और आज वो फ्यूज हो चुका है। वरदान हल्का सा मुस्कुराकर कहता है। आप ही की नजर लगी है? अली सर झुकाते हुए मुंह बसोड़ते हुए बिल्कुल धीरे से कहता है। जो काम था वो हो गया? वरदान अली को देखते हुए पूछता है। जी हो गया। अली पेन की जेब में यूएसबी निकालते हुए कहता है। इसमें ससैन और रूबी की सारी डिटेल्स है। अली वरदान की टेबल पर पड़े लैपटॉप में यूएसबी लगाते हुए कहता है और कहते हुए इसके साइड सोफे पर बैठ जाता है। ससैन और रूबी पिछले 22 साल से इटली में ही रहता था। वो इस पॉलिटिशियन वो एक पॉलिटिशियन है जो बज़ाहिर तो पाक साफ काम करता है, पर वो जोर जबरदस्ती से लोगों की जमीनें हासिल किए इन्हें अपने नाम पर करता है। गरीब लोगों का सरकार के नाम पर रहने के लिए जगह देता है, वो भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। कुछ वक्त लोगों को रहने देता है, फिर इस जमीन में की पार्टियां लगवाकर इसको दुगने दामों में सेल करता है। इसके खुद के नाम पर कहीं लड़कियों के लिए हॉस्टल्स और बच्चों और बूढ़ों के लिए अनाथ हाले वगैरह बनवाए हुए हैं। सिर्फ जमीनों का काम करता है ये। फजदान तजस्सुस और हैरानगी से लैपटॉप की स्क्रीन पर ससैन की तस्वीर को देखते हुए पूछता है। जी। अली हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं। नहीं। एक मर्द तब सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है पता है तुम्हें? वजदान सोफे से उठकर गार्डन की तरफ बढ़ते हुए कहता है। एक औरत से। अली वजदान को गार्डन की तरफ बढ़ता देखकर कहता है। वो तुम जैसा मर्द करता है, ससैन जैसा नहीं। मोहब्बत की बातें और मोहब्बत खुद लालची लोगों के लिए नहीं होती, जिन्हें मोहब्बत में लालच दिखता है और तुम्हें लगता है कि इसे किसी और चीज में भी लालच नहीं दिखेगा। वरदान वरदान क्यारी में लगे हुए छोटे छोटे से सफेद गुलाब की तरफ देखते हुए कहता है। आप क्या कहना चाहते हैं? अली वरदान को जमीन पर घुटनों के बल बैठता देखकर पूछता है। ये ही कि अली के हम मर्द इंसान से मोहब्बत करते हैं, इस, इससे जैसे देखकर हमें सुकून मिलता है, पर ससैन जैसा मर्द लालच से मोहब्बत करता है और लालच का पेट कभी नहीं भरता। वरदान क्यारी में लगे हुए फूलों की तरफ देखते हुए कहता है। ससैन रोबी एक ऐसा मर्द है जो लालच में आकर हर चीज आबाद और बर्बाद कर सकता है। ये मिट्टी, ये जमीन इसके लिए कुछ भी नहीं। इसका पेट और इसका लालच इन चंद जमीनों से नहीं भरता। वो जो देखता है वो नहीं है। लालच की दुनिया में इसने दूसरों की नजर पर पर्दा डाला हुआ है। यह हकीकत में है और कुछ और है। वो क्या है? वो तो पर्दा उठाने के बाद ही पता चलेगा। फरजान अपने हाथों को झाड़ते मिट्टी साफ करते हुए कहता है। तुम पर्दा ढूंढो, इसे उतारने की जिम्मेदारी मेरी है। फरजान अली के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है और कहकर 2 पल के लिए वो खामोश हो जाता है। पहले जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को मनाओ, फिर कुछ करना। दिमाग तुम्हारा कहीं और है इस वक्त। इसको ठिकाने पर वापस ले आओ। इससे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारी इसको ठिकाने लगा दूं। फरजान धमकाना लहजे में कहता है। इसके पास जाने के लिए आपसे दूर जाना पड़ेगा। आप तो छोड़ते ही नहीं हैं। अली मायूसी से कहता है। जाओ, छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें। जाकर जाकर मनाओ उसको तुम। फरजान कहते हुए अली को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ता है। मतलब एक दिन की छुट्टी? अली खुश लहजे में पूछता है। हाँ, सिर्फ दिन की, रात की नहीं। फरजान अली को देखते हुए कहता है। रात की क्यों नहीं? अली हैरान को नजरों से देखते हुए कहता है। रात की छुट्टी के तुम क्या करोगे? फरजान बड़ी बड़ी आंखें किए पूछता है। जो भी करूं। अली नजरें चुराते हुए कहता है। अली की शक्ल देखकर फरजान गहरी सांस लेता है और गर्दन मोड़कर अंदर की तरफ देखता है, जहां हीर इसी को देखते हुए बाहर गार्डन की तरफ आ रही होती है। ठीक है, जाओ, जो करना है कर लो, पर कल से काम पर लगो। मर्दाने से जाने का इशारा करते हुए कहता है। शुक्रिया। अली एक सेकंड नहीं लगाता और लंबे लंबे डाक पड़ता हुआ गार्डन से बाहर निकल जाता है। हीर गार्डन में आती है तो इसकी नजर अली के खुशी से भरपूर चेहरे पर पड़ती है। नहीं, क्या हुआ? हीर मर्दान की तरफ बढ़ते हुए पूछती है। इसकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है इससे। मर्दान हीर के चेहरे को देखते हुए कहता है। तो इस बात पर ये खुश है? हीर हैरानगी का मुजाहरा करते हुए कहती है। इसका तो पता नहीं, पर इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। मर्जान हीर का हाथ पकड़कर इससे 2 कदम दूर हुए पैर को सर से पैर तक देखते हुए कहता है। नेवी ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक, सिंपल सी, जो पैरों तक थी। साथ शिफॉन का सिंपल सा दुपट्टा जो कंधे पर सेट किया हुआ था। सॉफ्ट सा ब्राउन मेकअप किए हुए, होंठों को लाल रंग में रंगे हुए, ये इस वक्त किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। इसका एक एक रूप वजदान को घायल करता जा रहा था। खाना खाने चलें, मुझे भूख लग रही है। हीर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है। इतना सा ये पेट है, पर भरने में ही नहीं आता है। वजदान हीर का हाथ पकड़े हुए इसे अपने करीब करते हुए कहता है। गाड़ी के पास चलो, मैं कोट और चाबी ले आऊं।
वरदान कहते ही हीर का हाथ छोटे से लिविंग एरिया में से होते हुए कमरे की तरफ जाता है। हीर फूलों और आसमान की तरफ देखते हुए फ्रॉक में घूमती है और वो गाड़ी के पास पहुंचती है। वो पहुंची थी कि पीछे से वरदान कोट पहनता हुआ अंदर के दरवाजे से बाहर आ जाता है। आज फिर बारिश होगी? हीर आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहती है, नहीं होगी। वो अंधेरी चलेगी। पर खुद से किए गए सवाल का जवाब इसे पीछे से आता वजदान देता। आपको कैसे पता? ईद पलट कर वजदान से पूछती है। मौसम देख लो, ये गरजने वाला है, बरसने वाला नहीं। अंधेरी चलेगी और बादलों को उड़ा कर ले जाएगी। वजदान गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लेकिन अगर बारिश हो गई फिर? हीर भी गाड़ी की दूसरी तरफ जाते हुए कहती है, फिर? वजदान पूछता है, अगर आज बारिश हुई तो हम कल घूमने चलेंगे। हीर गाड़ी में बैठते हुए कहती है, तुमने घूमने जाना है? वजदान भी सीट पर बैठते दरवाजे को बंद करते हुए पूछता है। हाँ। हीर हाँ में सर हिलाती है। तो फिर बताओ, फिर हनीमून पर कहाँ जाना है मेरी बीवी ने? वरदान गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछता है। तो बताओ, फिर हनीमून पर कहाँ जाना है मेरी बीवी ने? हीर मुस्कुराते हुए कह आइसलैंड। हीर मुस्कुराते हुए कहती है, आइसलैंड? कोई जगह, कोई वजह? वजदान गाड़ी घर से बाहर निकालते निकालते हुए तजस्सुस से पूछता है। हाँ, मैंने मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत मुल्क है। वहाँ बर्फ है और बर्फीले पहाड़ हैं और वहाँ पर आतिशफ़शां भी है। बहुत मुझे बहुत शौक है इस मुल्क में जाने का, पर कभी मौका नहीं मिला वहाँ जाने का। हीर वरदान की तरफ रुख मोड़कर से चेहरे को देखते हुए कहती है, आतिश इश्क की आग कम है जो आतिश फिशा की आग देखना चाहती हूँ। वरदान हीर को देखते हुए बोला, नहीं, दोनों की आगे आग बराबर ही है, लेकिन इस आतिश को देखना चाहती हूँ। हमें चलेंगे वहाँ, ले चलेंगे वहाँ? हीर बड़ी बड़ी आंखें किए तजस्सुस से पूछती है, हम जरूर चलेंगे, लेकिन अगर आज रात को बारिश हुई फिर? वजदान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, इंशाल्लाह होगी यकीन है मुझे, इटली का मौसम जानती हूँ मैं, पैदाइशी मुल्क है ये मेरा। हीर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है। हीर वजदान दोनों की बातें करते करते अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। सिकंदर की रूम तैयार हो रहा था और वो खुद पूरे हॉस्पिटल का राउंड लगा रहा था। वहाँ के सेंट्रल डॉक्टर्स के साथ हर डॉक्टर के नाम, इनके काम को, हर चीज को बगौर देख रहा था। ऊपर के 4 फ्लोर का मुआयना कर चुका था, अब नीचे के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के राउंड लगा रहा था। 3 डिपार्टमेंट से वो हो चुका था, अब चौथे की बारी थी, जो ट्रैफिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट था, जिसमें अमायमा थी। दिस इज द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस हॉस्पिटल। डॉक्टर में से एक इमरजेंसी हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है। सिकंदर इसकी बात पर हामी सर हिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। एवरीवन अटेंशन! डॉक्टर ताली बजाकर सबको इकट्ठा करते हैं। दे आर द चीफ शेफ डॉक्टर्स और दे आर द ट्रेनी। एक साइड पर डॉक्टर और एक साइड पर ट्रेनी खड़े होते हैं, जिसमें अमायमा नहीं थी। सिकंदर की नजरें पूरे डिपार्टमेंट में इसको ढूंढ रही थी। वेयर इज अमायमा? सिकंदर सीनियर डॉक्टर से पूछता है। अमायमा? सिकंदर के पीछे खड़े हुए डॉक्टर इसका नाम दोहराते हैं। सिकंदर डॉक्टर के मुंह से अमायमा का नाम सुनते इसके दिमाग की रगें तन गई थी। शी इज देयर, आई विल गेट हर। एक लड़की कहते हुए जाने लगती है, पर सिकंदर हाथों से रोकने का इशारा कर किए हुए खुद आगे की तरफ बढ़ता है। ट्रेनर और डॉक्टर सब की नजरें सिकंदर की तरफ उठती हैं। सिकंदर कुछ कदम चलता है। एक बीमार बेबी पेशेंट बेड पर, पर्दों के बीच। अमायमा कुर्सी पर, इसका हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए बेड पर सर टिकाए वो गहरी नींद में सोई पड़ी थी। सिकंदर जैसा ही पर्दा उठाता है, इसकी नज़र अमायमा के पुरसुकून से चेहरे पर पड़ती है और इसके हटकर इस छोटी सी बच्ची पर। सिकंदर अमायमा को देखते हुए अपना कोट उतारे से कंधों पर डाले, सिकंदर वापस पर्दा ठीक किए डॉक्टर्स की तरफ बढ़ता है। सिकंदर को कोट ना पहना देखकर डॉक्टर्स और ट्रेनर्स एक दूसरे की शक्ल को देखने लगते हैं। सिकंदर पुरसुकून सा आकर इन सब के पास आ खड़ा होता है। हु इज दिस शेफ? सिकंदर अपने पीछे खड़े हुए डॉक्टर से पूछता है। आई एम। सीनियर डॉक्टर में से एक हाथ उठाता है। रियली? सिकंदर इसे सर से पैर तक देखते हुए कहता है। यस सर। डॉक्टर बुखलाते हुए कहता है। वेयर इज योर क्लॉथ्स? वेयर इज द ट्रेनीज क्लॉथ्स? सिकंदर इसके तरफ और वहां मौजूद 2-3 ट्रेनी की तरफ इशारा करते हुए कहता है। चेंज योर क्लॉथ्स इफ यू डोंट वांट टू मी चेंज योर पोस्ट। सिकंदर हुक्माना अंदाज में कहते हुए इसे अपनी पैंट की जेब में हाथ डालता है। यस सर। डॉक्टर अपनी ट्रेनी को इशारा करते हुए इन्हें अपने साथ जाते हुए कहता है। इतने में अमायमा भी उठकर बाहर आ जाती है। अपने कंधों पर कोट देखकर वह हैरानगी से इसके हाथों में पकड़े हुए इस आगे की तरफ बढ़ रही होती है। सिकंदर को देखकर इसके कदम रुक जाते हैं। सिकंदर के साथ साथ डॉक्टर्स की नजरें भी इसकी तरफ उठती हैं। सिकंदर का कोट अमायमा के पास देखकर सब एक दूसरे को हैरानगी से देखते हैं। अमायमा इन सबको देखते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और ट्रेनी की तरफ बढ़ने लगती है। चलते वो कोट अच्छे से पहन लेती है।
अमावस की हरकत पर सिकंदर के होंठ पर मुस्कुराहट रेंगती है, जैसे वो छुपाने की इस वक्त मुमकिन कोशिश करता है। लेट्स गो सिकंदर, डॉक्टरों से कहता है और कहकर इन्हें अपने साथ बाहर ले जाता है। सिकंदर जाते ही ट्रेनी और डॉक्टर्स अमायमा को घेर घेर लेते हैं। वाई यू आर वेयरिंग डॉक्टर सिकंदर कोट्स? कमर पर हाथ रखे अमायमा को घूरते हुए पूछती है। बिकॉज ही गिव मी दैट, अमायमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है। बट वाई? लड़की जोर देते हुए पूछती है। वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दैट? अमायमा आंखों में देखते हुए पूछती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू नो वाई ही गिव यू हिज क्लॉथ्स, बिकॉज ही इज माई मैन। अमामा अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है और लड़की अपनी तरफ एक दाम बढ़ाती है। एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर यू टू नो। स्टे अवे, लोअर योर आईज इन फ्रंट ऑफ हिम, डोंट से दिस नेम अगेन। अमामा हाथों की मुठ्ठियां भींचते हुए आंखों में आंखें डालकर इसे देखते हुए कहती है। वाई डू यू मीन बाय द इन योर ही इज योर बॉयफ्रेंड? लड़की अमामा की आंखों में देखते हुए पूछती है। नो, माय हस्बैंड। अमामा एक आईब्रो उठाते हुए एटीट्यूड से कहती है। मर्दान हीर दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। ये वही रेस्टोरेंट था जहां जहांगीर हया के साथ आया था। सफेद रंग में कांच का बना हुआ एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट, जिसके एक तरफ समंदर था तो दूसरी तरफ हरियाली ही हरियाली। हीर वजदान के रेस्टोरेंट पर लाए वो मुस्कुराते हुए गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क किए गाड़ी से निकलकर पुरसकून गहरी सांस लेती है। हीर की पसंदीदा जगहों में से ये एक डेवल का पर्सनल रेस्टोरेंट था। ये जगह तुम्हें पसंद है? वजदान गाड़ी का लॉक करते हुए हीर की तरफ बढ़ते हुए पूछता है। जी जी, बहुत ज़्यादा। हीर वजदान की तरफ बढ़ते हुए कहती है। ऐसा क्या खास है इसमें? वजदान रेस्टोरेंट को देखते हुए खुद से कहता है। इसमें बहुत कुछ है। इसमें मेरी बचपन की यादें हैं, मेरे अच्छे पल हैं, और यहाँ के शेफ़ मेरे फेवरेट हैं। इन्हें हर किस्म का खाना बनाना आता है। हीर के मुंह से शेफ़ की तारीफ सुनकर वजदान अपने हाथों की मुठ्ठियां खींच ली। तुम्हें शेफ़ पसंद है यहाँ का? हीर वजदान वजदान हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है। शेफ़ के हाथ का खाना पसंद है मुझे। मुझे मियाँ जी हर बात पर सी सेंटी नहीं हो जाते। हीर वरदान की मुट्ठियों में बंद मुट्ठियों को देखते हुए इसके हाथ को अपने हाथ में कैद करते हुए कहती है। हाथ को अपने हाथ में कैद करते हुए कहती है। चलो शुक्र है इस वक्त चलो शुक्रिया, वक्त रहते ही तुमने इस बात को क्लियर कर दिया, वरना मेरा दिमाग कहीं और पहुंच चुका था। मजदान हीर के हाथ में कैद अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है। आपका गुस्सा किसी दिन मुझे ले डूबेगा, यकीन है मुझे। हीर हाथ पकड़े हुए रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हुए कहती है। मजदान हीर के कदमों के साथ साथ कदम मिलाए रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा था, पर साफ शफाफ फूलों की खुशबू से महकता हुआ। हीर वरदान जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, सीढ़ियों से चढ़ते हुए 2 सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। शीशे की बड़ी सी खूबसूरत दीवार के साथ खड़े टेबल की तरफ दो वो बढ़ते हैं, जहां से खूबसूरत सुहाना मौसम साफ दिखाई दे रहा था। हीर बारिश होने की मुंतजर थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल पड़ी थी, अब बारिश भी हो जाए, वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। हीर वजदान टेबल की तरफ बढ़ रहे थे तो पीछे से शेफ फुल ब्लैक कलर की पैंट शर्ट पहने हुए, ऊपर ब्लैक कलर का एप्रन पहने हुए, हाथों में ग्लव्स पहनते, शर्ट की बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए हुए हीर की तरफ मुस्कुराते हुए नजरों से देखते हुए बढ़ रहा होता है। हेलो, हीर भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है। सो गुड टू सी यू। वेयर वर यू? एंड आई वॉज सो वॉन्डरिंग अबाउट टू सी यू। शेफ हीर के सामने खड़े होकर इसकी आंखों में इसके चेहरे को देखते हुए कहता है, कहते ही इसकी नजर गुस्से में खड़े हुए वरस्तान पर जाती है। वो शर्ट के बटन को खोल रहा होता है। हुई सी? शेफ वरदान की तरफ देखते हुए हीर से पूछता है। ही इज माई। हीर वरदान की तरफ देखते हुए जवाब देने लगती है। वो अपनी बात मुकम्मल करती से पहले ही वरदान बोल पड़ता है। हस्बैंड। वरदान अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहता है। व्हाट? यू गॉट मैरिड? बट यू सेड यू डोंट वांट टू मैरी एट सच अ यंग एज। देन व्हाई? शेफ की नजरें दोबारा हीर के चेहरे पर थी। वो हैरान को नजरों से इसे देखे जा रहा था। आई लव हिम सो आई मैरी हिम। हीर धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब देती है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। शेफ ने मुबारकबाद देता है। हीर बोलने लगती है, इससे पहले ही वरदान फिर बोल पड़ता है। मेरी जान, लगता है कल रात वाली सजा भूल गई हो। आज रात फिर से सजा लेने का इरादा हो रहा है तुम्हारा। वरदान हीर के चेहरे को देखते हुए आग बगोला होती नजरों से, लाल सुर्ख होते कानों से हीर की आंखों में आंखें डालकर कहता है। देख लो जिसको देखना है। रात को खुद को सजा के लिए तैयार भी रखना। जानता इनकार की ज्या- ज्यादा इनकार की और ना ही नरमी की गुंजाइश है। वरदान की बात पर हीर बड़ी बड़ी आंखें खींच के चेहरे की तरफ देखती है। आंखों में देखने की लग जाती है। वरदान टेढ़ी स्माइल हीर को अपनी बात का यकीन दिलाता है कि जो कह रहा है वो कर भी सकता है। ऑल राइट, प्लीज सिट बोथ ऑफ यू, एंड प्लीज प्लीज द ऑर्डर।
शेफ टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है। हीर शेफ की बात पर मजबूरन नजर उठाए इसके चेहरे की तरफ देखने लगती है। इस पर वरदान की रगें एक बार फिर से तन गई थी। हीर हाँ में सर हिलाते हुए खामोश सी होकर टेबल की तरफ बढ़ती है और वरदान इसके पीछे पीछे चलते हुए टेबल के पास आए कुर्सी खींचते इस पर बैठता है। फिर कुर्सी की पुष्ट टिकाए हुए वरदान के चेहरे को तकने लग गई थी। आपका दिल भरता नहीं मुझे धमकियां दे देकर? हीर वरदान की नजर शेफ की जानिब देखती उठती देखते हुए कहती है। और तुम्हारा दिल नहीं भरता मुझे गुस्सा दिलाने से? वरदान जवाब देने के बजाय दोबारा सवाल कर बैठता है। मैंने आपको गुस्सा नहीं दिलाया, आपके सर पर गुस्सा खुद सवार रहता है। अगर मैं किसी को जानती हूँ तो इस बात का तो जवाब दूंगी। आपसे पहले भी मेरी जिंदगी थी जिनमें ये सब जुड़े हुए हैं। हर हीर शेफ की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती है। वो जिंदगी तुम्हारी मेरे आने से पहले की थी, इसलिए ये इसी इससे जुड़ा हुआ है। अभी तो जो भी हो वो मैं हूँ। मुझसे मुंसलिक होकर तुम अब तुम्हारे जुड़े हुए लोग भी नहीं पसंद, वो पसंद नहीं पसंद। वरदान जेब से मोबाइल निकालकर टेबल पर रखते हुए कहता है। एक काम क्यों नहीं करते आप मुझे अपने बाबा की तरह एक कमरे में कैद कर लेना, मुझे कोई देखेगा और ना ही मैं किसी को देखूंगी। फिर वरदान के झुके हुए सर की तरफ देखते हुए कहती है जो उसके बाबा के नाम पर झुक जाता है। वरदान अपना फोन हाथ में मजबूती से पकड़े हुए अपना हाथ हद से ज्यादा हद से बढ़ते हुए गुस्से को जब्त करने की कोशिश करता है। मैं इन जैसा नहीं हूँ, कहा था मैंने। वरदान हीर की तरफ गुस्सेली नजरों से गरजदार आवाज से देखते हुए कहता है। हीर वरदान को देखते हुए हैरानगी से इधर उधर देखने लगती है। वरदान मेरा वो मतलब नहीं था। हीर अपनी बात से सफाई पेश करने लगती है। वरदान हीर बोल ही रही थी कि वरदान गुस्से में उठते हाथ में पकड़ा मोबाइल वहीं फर्श पर जोर से फेंकते हुए वो सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाता है। फोन फर्श पर इतनी ताकत से गिरा था कि इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हीर वरदान को जाता देखकर जल्दी से उठे इसके पीछे जाती है। वरदान लंबे लंबे दाग भरता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वरदान हीर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ी जोर से गुस्से में आवाज लगाती है। वरदान पल के लिए इसके बात पर रुकता है, फिर बिना हीर की तरफ देखे वो दोबारा आगे की तरफ बढ़ने लगता है। ठंडी हवाएं मजीद बढ़ने लगी थी जो गुस्से में वरदान के चेहरे को छूकर भी इसको ठंडा नहीं कर रही थी। हीर अपने बिखरे बालों को हटाते हुए वरदान की तरफ बढ़ती है जो गाड़ी में सवार होने वाला था। हीर गाड़ी का दरवाजा बंद किए वरदान को बांसुओं से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ती है। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हीर वरदान की आंखों में देखते हुए पूछती है। वजह तुम नहीं जानती, वरदान तंजिया लहजे में कहता है। जानती तो हूँ पर मैं अभी आप मुझे बता दे किस किस बात का इतना गुस्सा आ रहा है? कल रात भी आपने यही किया था, आज फिर से? हीर कहते कहते रुक जाती है। कल रात के गुस्से की वजह भी तुम जानती हो और अब के गुस्से की भी। हीर जहांगीर आलम। वजदान की बात पर हीर फटी हुई आंखों से इसकी तरफ देखने लग जाती है। वजदान ने कभी इसका पूरा नाम नहीं लिया था, आज पहली बार जब पूरा नाम लिया वो भी सख्त और तल्ख लहजे में। मुझे लगा कि मैं जानती हूँ कि आपके गुस्से को भी और आपको भी, पर नहीं, अगले बंदे को पल में 2 टके का करके रख देते हैं। आप तो भाड़ में जाए। हीर वजदान के सीने पर हाथ रख के इसे धक्का देते हुए कहती है कि तेजी से हवाओं में अकेली आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वो कुछ कदम ही चली थी कि वजदान की गाड़ी फुल स्पीड में वहां से हीर को सड़क पर छोड़े गुजर जाती है। हीर बेयकीनी से इस आलम को देख रही थी कि इसका वजदान इसको सड़क पर खराब मौसम में अकेला छोड़कर चला गया। कमजोर लड़कियों में से मैं नहीं थी वो, लेकिन फिर इस पल इसकी आंखों में नमी ले आया था। सुबह की भूखी प्यासी वो खाना खाना करती रह गई वो खाना खाना करती रह गई। जब आया तो इसे खाने के लिए वहां लोग ही मौजूद नहीं थे। हीर रोते हुए नम आंखों से आंखों को बार बार हाथों से साफ किया और सड़क के किनारे पर चलने लगती है। वरदानी से छोड़कर कहीं दूर, बहुत दूर जा चुका था। बिगड़ते हुए मौसम की और हॉस्पिटल में काम होने की वजह से हॉस्पिटल के स्टाफ को जल्दी छुट्टी दे दी गई थी। तब मेन स्टाफ था जिसका काम था, बाकी सबको घर भेजा जा चुका था। सिकंदर गाड़ी के पुष्ट टिकाए फोन पर नजरें जमाए हुए अमायमा के आने का मुंतजर होता है। अमायमा अपनी नॉर्मल पैंट शर्ट पहने हुए सिकंदर का कोट बाजू में पकड़े हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलकर इसकी तरफ देखे सिकंदर के पास पड़ रही थी। सिकंदर की नजरें मुसलसल फोन में होती हुई वो अमायमा को आता भी इन्हें देखता भी नहीं है। जब अमायमा इसके सामने आ खड़ी होती है, अमायमा बिना बोले दोनों हाथ बांधे सिकंदर के सामने खामोशी से आ खड़ी होती है। आ गई तुम? सिकंदर फोन से नजरें हटाकर अमायमा के पैरों की तरफ देखते हुए कहता है। आपको कैसे पता है? अमायमा सिकंदर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। डोरेमोन डोरेमोन हो तुम मेरी, मुझे नहीं पता होगा तुम्हारे बारे में क्या? सिकंदर फोन बंद करते हुए सर उठाकर अमायमा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अमायमा जैकेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है। नहीं, सिकंदर जैकेट पकड़ते हुए जवाब देता है। गलत नहीं था ये, अमायमा कहती है। नहीं, सिकंदर जैकेट पहनते हुए जवाब देता है। ठीक है, अमायमा कहते ही गाड़ी की दूसरी तरफ बढ़ने लगती है। अच्छा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सिकंदर अमायमा को जाते हुए देखते हुए पूछता है।
अमामा जवाब देने ही लगती है कि इसकी नज़र अपने साथ काम करने वाली ट्रेनर पर जाती है जो अंदर से बाहर आ रही थी। अच्छा लग रहा है, सच में लग रहा है। अमामा लड़कियों की तरफ देखते हुए कहती है। सिकंदर अमामा की बात पर मुस्कुरा देता है। मुस्कुराते हुए वो गाड़ी में सवार होकर ड्राइविंग सीट संभालता है। अमामा भी गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी सीट बेल्ट लगाए वो सीट से टेक लगाए हुए गहरी सांस लेती है। सिकंदर अमामा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट किए वापस हवेली की तरफ बढ़ जाता है। आज मौसम का अचानक क्या हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। अमामा शीशा नीचे करते हुए कहती है। इससे जिंदगी में तब्दीलियां लाने के लिए आया होगा ये मौसम। सिकंदर भी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है। उम्मीद करती हूँ अच्छी तब्दीली हो, बुराइयां तो पहले ही हर तरफ है। अमामा ठंडी ठंडी हवा अपने चेहरे पर महसूस करते हुए कहती है। सिकंदर भी हाँ में सर हिलाते हुए गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए हवेली की जानिब बढ़ने लगता है। फरजान गुस्से में फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हुए ऑफिस की तरफ जा रहा था कि इसके मोबाइल पर मैसेज आता है। जिसे देखकर इसकी रफ्तार धीमी होने लगती है। ऑफिस की तरफ जाने वाली कॉल अब दूसरे रास्ते को मुड़ चुकी थी। मजदान और स्पीड तेज की गाड़ी को दूसरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। सिसैन की बिल्डिंग की तरफ 20 मिनट से लगातार फुल स्पीड में गाड़ी चलाने के बाद वो होटल पहुंच चुका था। गाड़ी होटल के दरवाजे के सामने पार्क की। मजदान गाड़ी से निकलकर जोर से दरवाजे को बंद करता है और लंबे लंबे दाग भरता हुआ बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है। हाथ में मॉन्स्टर वाला चाकू होता है जो हर वक्त इसके पास इसके कोट में रहता है। मर्दान को अंगूठे में फंसाए मर्दान लिफ्ट के जरिए होटल के वीआईपी सेक्शन में आता है जाता है। एक दफा पहले भी इसी पोजीशन में खड़े हुए गार्ड को सिकंदर चित लगाकर आज फिर इसी पोजीशन में खड़े और तादाद में गार्ड्स को वरदान खून उतरी निगाहों से देख रहा था। लिफ्ट का दरवाजा खोलता है और वरदान की नजरें सब गार्ड्स पर जाती हैं। हाथ में चाकों को मारने वाले तरीके से पकड़े हुए वरदान दबे दबे कदम उठा के आगे की तरफ बढ़ता है। वो ना सुनने के और ना ही कुछ बोलने के मूड में होता है। वरदान को आता देखकर गार्ड्स गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखते हुए अपनी अपनी गने निकाले इनकी तरफ बढ़ता है। आर यू वॉट आर यू डूइंग? एक लड़का वरदान को देखते हुए गन का ट्रिगर चढ़ाते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। वो बोल ही रहा था कि वरदान चाकू से इसके मुंह में रखे हुए इसके गाल को चीर डालता है। एक चाकू पर एक चाकू पर वो झट से दूसरा इसकी गर्दन पर फेर देता है। शट अप! मर्जान लड़के को जमीन पर गिरता देखकर कहता है और कहकर नजर उठाए वहां मौजूद बाकी लोगों को देखता है और देखते हुए वो गहरी सांस लिए एक हाथ कमर पर रखे और दूसरा हाथ में पकड़ा चाकू की नोक से अपना माथा खुजाता है। कम! मर्दान हाथ मर, मर्दान हाथ से आने का इशारा करते हुए अपनी तरफ आते हर शख्स को अपने बेरहम से बेरहम मौत देता जाता है। एक मर्द मोहब्बत में जितनी शिद्दत से करता है, नफरत में वो इससे कहीं ज्यादा शिद्दत करता है। वजदान यमन की मोहब्बत भी ऐसी थी। वजदान ईमान की मोहब्बत भी ऐसी ही थी। हर हद से ज्यादा, हर शिद्दत से बढ़कर वो मोहब्बत में धोखा और तलखी बर्दाश्त करने का आदी नहीं था। जो चाहिए पूरा चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, पर हर चीज मुकम्मल तौर पर चाहिए। वहां मौजूद हर चीज को वो मार काट कर जमीन पर फेंक चुका था। इन्हीं की लाशों से होता हुआ खून की बदबू में तर चेहरे पर खून के छींटे लिए वो दरवाजे से अंदर दाखिल होता है जहां पहले से ही कोई इसके इंतजार में राह तक रहा था। ससैन रोबी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए खिड़की में खड़ा एक हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए इसे लहराते हुए इटली की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाए हुए खड़ा था। वजदान वीआईपी रूम में दाखिल होते से जहन को देखते हुए वो हाथों की चुटकियां बजाते हुए अंदर दाखिल होता है। अंदर आते ही फोन से तर चाकू टेबल पर फेंकते हुए वजदान सोफे पर बैठकर दोनों टेबल पर रखकर सोफे से अपना सर टिका लेता है। देर नहीं कर दी आने में, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ससैन मुड़कर अ, वजदान को आंखें बंद करके देखता हुआ कहता है। इंतजार करने के बजाय फोन कर देते मैं आ जाता सुबह ही। वजदान गर्दन टेढ़ी किए देखते ही जवाब देता है। तुम मेरे बुलाने पर आ जाते जैसे। सुजैन सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहता है। अगर तुम्हें जानता नहीं तो हरगिज नहीं आता, लेकिन जब से तुम्हें जाना है तो मिलने की ख्वाहिश पैदा हो गई है दिल में। आखिरकार हम दोनों एक ही शख्स से जुड़े हुए हैं। मर्जान सुसैन की तरफ देखते हुए टेबल से पैर हटाते हुए कहता है। इससे एक से नहीं, अब दो से। सुसैन याद दहानी करवाता है। वो कौन? मर्जान तजस्सुस से पूछता है। एक तुम्हारी माँ मेरी मोहब्बत, एक तुम्हारी माँ का कातिल मेरा दुश्मन, तुम्हारी मोहब्बत का बाप जहांगीर आलम द इटालियन डेविल। ससैन शराब का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहता है। मेरी बीवी को बीच में मत लाओ, बोला था मैंने। मजदान घुसीले नजरों से सख्त लहजे में कहता है। मैं नहीं, तुम बीच में लाए हो। इस इसको लोग दुश्मनी में नहीं जाने लेते हैं और तुम दुश्मनी में मोहब्बत कर बैठे हो। मोहब्बत नहीं है, इश्क है, जुनून है, जिद है मेरी। मजदान ससैन की बात काटकर खुद को दो टोक लहजे में कहता है। कहाँ है वो इस वक्त? तुम्हारा इश्क इश्क करते हैं तो
हिफाजत करते हैं, सड़क पर छोड़ आए हादसात बहुत होते हैं और ख़ास तौर पर तूफ़ानी हवाओं में और बारिशों में। सुसैन खिड़की से बाहर आसमान की तरफ उँगली से इशारा करते हुए कहता है, वो इतने ऊपर फ्लोर पर था कि आसमान से नज़दीक लगता है। दीदार तो अच्छे से किया है ना बीवी का, क्या पता वो आखिरी दीदार हो तुम्हारा। सुसैन टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है मोहब्बत आपके सर चढ़ गई है। आपको इनके लॉस पहुंचा देना चाहिए था वक्त के साथ। वजदान टांग पर टांग रखे टांग पर टांग रखते ही टेढ़ा होकर सुसैन के चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम्हें इससे सच में मोहब्बत नहीं है? वरना वरना इस वक्त तुम यहाँ पुरसुकून ना बैठते होते। सुसैन मुस्कुराते हुए कहता है, अभी बता दिया ना, मोहब्बत नहीं इश्क है वो मेरा, और वो मुझसे बड़ा पागल है। हिम्मत है तो इसको हाथ लगाकर दिखाएं, डेविल से पहले तुम्हारी कब्र मैं खुद खोद दूंगा। आखिरकार मेरी माँ की मोहब्बत की निशानी को अपने हाथों से जमीन में गाड़ूंगा, कीमती जो है। वरदान सुसैन का मजाक उड़ाते हुए अंदाज में कहता है, तुम्हें लग रहा है मैं नहीं कर सकता? सुसैन गुस्से में वरदान को देखते हुए कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो सुसैन। अरूबी, ना मोहब्बत ना कत्ल। जो तुम करते हो वो सिर्फ और सिर्फ जलन होती है। बदला लेना होता है तब तक डेविल तक पहुंच चुके होते, खुद से ना करते, इसके बेटे का सहारा लेकर। वरदान सोफे से उठते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने मोहब्बत की मात खाई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुश्मनी में भी हार जाऊं। सुसैन वजदान के पीछे खड़ा होते हुए कहता है, दुश्मनी इनसे करो, मुझसे नहीं। मैं किसी को जीतने नहीं देता। अपने सामने दुश्मनी में हीर को रियायत है, जो वो चाहे करे, वो चाहे, इसके अलावा किसी को भी नहीं। ना तो इसको कुछ कहने की या फिर इसको कुछ करने की। वरदान मुड़कर सुसैन के करीब आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुसैन ने अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच ली है। वरदान की बातों पर गुस्सा इस पर इस्तेमाल करो जैसे इससे डर लगता। मैं वजदान ईमान एंड अमेरिकन मॉन्स्टर, सड़क छाप रोमियो से, गुंडों से नहीं डरता। वरदान से सैन के करीब आए इसके चेहरे के एक एक नक्श को देखते हुए कहता है, वरदान गलत कर रहे हो, अपनी माँ का इंतकाम लेना चाहिए था तुम्हें, ना कि इसकी बेटी से मोहब्बत करके मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। सुसैन वरदान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरी माँ है इंतकाम लेना है मेरी माँ का इंतकाम लेना है या इन दुश्मनों को माफ करना है, ये मैं खुद देख लूंगा। वरदान कंधे से हाथ हटाते हुए कहता है, यहाँ आने की वजह इतनी सी थी कि आपको वार्न करना था कि मेरी बीवी की तरफ निगाह उठाकर मत देखना। जो कल रात किया वो मत करना, क्योंकि इसके बाद जो मैंने किया वो मेरे लिए पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करता। इसलिए आइंदा ना का ना नाम लेना ना निगाह उठाना, वरना आपको दुनिया से उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। सुसैन रूबी वरदान थोड़ा सा झुककर सुसैन की आंखों में देखते हुए कहता है, चलता है मेरी बीवी इंत, चलता हूँ, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी मेरा। वरदान मुस्कुराते हुए कहता है और सामने वाले के तन बदन में आग लगा देता है। वरदान कहकर अपना चाकू टेबल से उठाने लगता है, हीर को छोड़ दो, अगर इसकी सलामती चाहते हो तो। सुसैन वजदान को देखते हुए बोला, मरने से डर नहीं लगता? बीवी को खोने से लगता है? मैं पागल थोड़ी हूँ जो इसे छोड़कर भयानक मॉन्स्टर एक बार फिर से बन जाऊं। वजदान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहता है। हीर के ख्याल से ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। वजदान आंख विंग करते, चाकू हवा में लहराते हुए बाय बाय करते, अपने चेहरे से खून साफ करते हुए वापस रूम से बाहर निकल जाता है और लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर से होते हुए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। सुसैन अपने रूम की खिड़की से वजदान की गाड़ी होटल के बाहर जाता देख रहा होता है और गुस्से में पागल भी होता जा रहा था। तुम्हें ये नहीं लग करना चाहिए था, तुमने गलत किया है वजदान, तुम्हें जहांगीर को मार देना चाहिए था। अब तक इसकी बेटी से प्यार करके खुद को बेबस नहीं करना चाहिए था। सुसैन अपनी शर्ट के बटन खोलता है। तेजी से तेजी से तेज गरजदार बारिश होना शुरू हो जाती है। वजदान गाड़ी में सवार दोबारा रेस्टोरेंट में जाता है हीर को देखने के लिए। इसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो पसलियां तोड़कर बाहर आने का इशारे का मंतजर था। बस वजदान रेस्टोरेंट पहुंचे, गाड़ी से निकले बाहर हीर को तलाश करने के लिए। वो बारिश में भीगते हुए रेस्टोरेंट के अंदर इसे देखे जा रहा था। अंदर कहीं से भी इसे ना देखकर शेफ से इसके बारे में पूछता हुआ वो दोबारा रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। अपनी गाड़ी में बैठकर वो हीर को तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। इसके दिल में डर बैठा हुआ था कि हीर को कहीं कुछ ना हो जाए। वरदान तेजी से गरजदार बारिश में फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए हीर को हर तरफ देखते हुए वो इसे ढूंढने लगता है। वरदान, आपको अल्लाह पूछेंगे, मैं सुबह से भूख भूख कर रही थी, आपने मुझे खाना भी खिलाया, गुस्सा चढ़ाकर मुझे छोड़कर चले गए। हीर बारिश में सड़क पर भीगती हुई चलते हुए कहती है, बारिश हो गई है, मुझे खुश होना चाहिए, पर आदमखोर ने गुस्सा चढ़ाया हुआ है। अब रोऊं या हंसूं मुझे समझ नहीं आ रहा। हीर अपना दुपट्टा को हाथों में पकड़े हुए रोल किए मुंह मुंह में डालते हुए कहती है, मैं भी
बेवकूफ़ हूँ, खाना तो खा लेती, वापस जाकर रेस्टोरेंट में कौन-सा पैसे देने थे। हीर आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी और वो खुद से बातें किए जा रही थी। 2 पल के लिए ठहर कर वो आँखों पर हाथ रखे आसमान की तरफ देखती है, जहाँ बिजली चमक रही होती है। आप सही मुझसे बदले ले रहे हैं ना? माना कि ज़िंदगी में मैंने कभी नेक काम नहीं किया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि आप मुझे एक अदद नेक शौहर से महरूम रखते। मैं तो उल्टे दिमाग की हूँ, वो मुझसे ज़्यादा ख़राब है। अब अब बंदा नाराज़ रहे इनसे या इनको मनाने की पूरी-पूरी कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हो रखी है। ये कह ही रही थी, गहरी सांस ले रही होती है कि पीछे से ज़ोर से गाड़ी के हॉर्न पर इसका दिल डर के मारे मुट्ठियों में आ गया था। कमीने मनहूस इंसान नज़र नहीं आ रहा है, एक लड़की खड़ी है और यहाँ पर हॉर्न क्यों बजा रहे हो? अल्लाह ताला से बातें भी करने नहीं देते, सारे दुश्मन हो रखे हैं मेरे तो। ये ज़ोर से अपना दुपट्टा झाड़ते हुए कहती है और आगे की तरफ चल पड़ती है। वो चलना होती है, इसके पीछे-पीछे गाड़ी भी आहिस्ता-आहिस्ता चल पड़ती है। हीर अपने पीछे गाड़ी आती महसूस करके पलट कर देखती है तो गाड़ी में इसके नज़दीक पहुँच चुकी थी। मसला क्या है भाई, क्यों पीछे आ रहे हो? वीर कमर पर हाथ रखते हुए गुस्से में पूछती है। अच्छी लग रही हो तो सोचा लिफ्ट दे दूं। गाड़ी में सवार वजदान जोर से कहता है, पर बारिश की बूंदें गाड़ी पर पड़ने की वजह से आवाज बाहर ज्यादा नहीं आ रही थी। क्यों, तुम्हारे चाचे की लड़की हूँ जो फिक्र हो रही है? हीर को उसकी आवाज तो आ गई थी, लेकिन वो पहचानती नहीं थे। पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं मेरे चाचे की लड़की को। वजदान हंसते हुए जोर से जवाब देता है, देखा नहीं है तो देख लो जाकर, मुझे नहीं देखने की जरूरत नहीं है। हीर मुंह फेरते हुए कहती है, ये मेरा दिल तुम्हें देखने को कर रहा है। वजदान गाड़ी चलाते हुए कहता है, जहन्नुम में जाओ तुम बदतमीज इंसान, शादीशुदा लड़की पर लाइनें मार रहा है। तुम लड़कों कि यही हरकतें होती हैं, तभी तो तुम्हें कोई नहीं मिलती, और जो मिल जाए इसकी कदर नहीं रहती। तेज बारिश में सड़क पर छोड़कर चले जाते हो। हीर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहती है। हीर की बात पर वजदान गाड़ी अचानक रोक लेता है और गहरी सांस लेकर नजर भरकर हीर को देखते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है। हीर कदमों की आवाज सुनते हुए रुककर अपने हाथ मुक्का बनाए बनाए मारने के लिए ही जैसे पलटती है, वजदान इसके मुक्के को पकड़ लेता है। हीर वजदान को देखते हुए सुकून भरी सांस लेती है और फिर फौरन से गुस्से में आए हुए अपने हाथ को छोड़ देती है। अब आप क्या करने आए हैं यहाँ? अंडे लेने आए हैं? हीर गुस्से में वजदान के घूरते हुए पूछती है। नहीं, बीवी लेने। वजदान हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मर गई आपकी बीवी, दफना कर आई हूँ मैं अभी इसको। मैं नहीं हूँ आपकी बीवी। वजदान हीर के सीने पर हाथ रखकर इसे रोकते हुए कहती है, पर तुम तो बिल्कुल इस जैसी दिखती हो, खुशबू भी इसकी जैसी है तुम्हारी तो। हीर वजदान हीर की गर्दन के करीब आए इसके जिस्म को खुशबू को अपने अंदर समाते हुए कहता है, शक्ल से तो आप भी मेरे शौहर जैसे लगते हैं, पर नहीं है ना? फिर वरदान को दूर करते हुए कहती है, नहीं तो मैं वही हूँ। चाहो तो किस करके चेक कर लो। वरदान अपनी हंसी दबाए हुए कहता है, मुंह ही तो लगाया था, तभी तो मेरे सर चढ़ गए हैं। ना लगाती तो ठीक रहता, कदर तो करते मेरी लालच की ही सही। खीर तल्ख लहजे में कहती है, सॉरी। वरदान हीर के चेहरे को देखते हुए शर्मिंदगी से कहता है, एक सॉरी सुबह भी क्या किया, इसके बाद भी फिर वही, बल्कि इससे बुरा कल रात तो डांटा था, आज रात फिर छोड़कर चले गए, वो भी खाली पेट। सुबह से कह रही हूँ भूख लगी है, भूख लग रही है, लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रोते हुए कहती है, सॉरी मेरा बच्चा, आइंदा नहीं करूंगा। वजदान हीर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है, सुबह भी यही कहा था और फिर भी ये क्या यकीन नहीं है मुझे आप पर? हीर वजदान के हाथों को चेहरे से हटाते हुए कहती है और कहते ही आगे की तरफ सिसकी लेते हुए रोते हुए चल पड़ती है। वो तुमने भी तो इस आदमी का नाम लिया था ना, मुझे इससे मिलाया था तो मुझे गुस्सा आ गया। वजदान हीर के पीछे पीछे चलते हुए कहता है, कहने से कोई किसी के जैसा हो जाता है क्या? हीर पलट कर गुस्से में देखते हुए पूछती है। वजदान झट से ना में सर हिला देता है, तो फिर मेरे कहने से आप इन जैसे हो जाएंगे? हीर वजदान की तरफ बढ़ते हुए कहती है, सॉरी। वजदान नजर झुकाए हुए कहता है, नहीं चाहिए, आप अपने पास रखें। हीर गुस्से में कहती है, पर मैं तो दूंगा तुम्हें, तुम रख लो। वरदान शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहता है, भाड़ में जाएं। हीर को उसके चेहरे पर हंसी देखकर कुछ समझ नहीं आता। गुस्से में वो बस यही कहकर मुड़ जाती है। हीर मुड़ती है और वरदान इसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वरदान छोड़े मुझे नीचे। हीर वरदान के गले के पेट बाजुओं का हिसार बांधते हुए कहती है, लड़की ठंडी बर्फ हुई पड़ी हो, पागल हो गई हो। वरदान हीर को माथे पर अपने लब रखते हुए कहता है, इसको आपसे क्या फर्क पड़ता है? मैं मरूं या जीऊं, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? हीर वो फेरते हुए कहती है, मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ता, मेरा छोटा सा बच्चा हो तुम, मुझे तुम्हारी हर चीज से फर्क पड़ता है। वजदान हीर को मजबूती से अपनी बाहों में उठाए हुए कहता है और गाड़ी की तरफ बढ़ता है। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।